तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 21.1। ठीक है, यानी कि 10 नंबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इससे हम लोग का जो पहला वीडियो था हम लोग बनाए थे एक्सरसाइज 28.1 का 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग 10 नंबर का जो पहला नंबर इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब होता है कि ये जो रंगीन वाला भाग है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, वो निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से कॉपी में बना लीजिए इसका चित्र। चलिए जी, हम कॉपी में लिखिए एक्सरसाइज। तो लिखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चित्र देख चुके थे, कैसा चित्र था। देखिए इस तरह का चित्र था, ये वाला। इसको आप कॉपी में बना लीजिए। देखिए हम इस तरह से आप पहले से बना चुके हैं। आपको दिखा देना चाहते हैं, ये हम लोग का चित्र है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो हम लोग का चित्र हम बनाए हैं कॉपी में, सबसे पहले क्या क्या देख पा रहे हैं। देखिए इस चित्र में हम लोग को एक आयत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, एक आयत दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई, और यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में लिखिए हल। तो हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर त्रिज्या यानी कि आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर दिया हुआ है, चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को लंबाई दिया हुआ है। लंबाई को हम लोग एल मानते हैं। एल कितना दिया हुआ है, देखिए एल हम लोग को 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 लिख देते हैं, 18 मीटर। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग को चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई यानी कि बी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 14 मीटर। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को ये जो रंगीन किया हुआ भाग है उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब एल देखिए कि क्या है, एल 18 है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। और बी कितना है, 14, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे आसानी तरीके से। अब देखिए पाई है, पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं हर मैथ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर हम लोग को दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको दोनों को गुना कर दीजिए। चलिए हम लोग गुना करते हैं इधर साइड। 18 और 14 को हम लोग क्या करेंगे, गुना। 4 8 जा 32, 32 का 2, और 4 1 जा 4, 117 2। ठीक है, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 252 कितना निकला, 252। जब हम लोग 18 और 14 को गुना किए तो 252 निकला। अब यहाँ पर माइनस लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर 22/7, और यहाँ पर देखिए 7 के ऊपर 2 है, यानी कि 7 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो ये 7 और ये 7 कटा। इसके बाद इसको लिखिए 252 लिखिए माइनस यहाँ पर 22 गुना 7 बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद अब हम लोग 22 और 7 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 22 और 7 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर 14 का 4 और फिर यहाँ पर 14 1 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 252 माइनस 154। ठीक है, अब हम लोग 252 से 154 को माइनस करते हैं। 252 से 154 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखिए 12 से 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। अब ये हासिल गया, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, 14। 14 से अब हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। तो 14 से अगर हम लोग 5 माइनस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ बच रहा है 9। ठीक है, और ये पूरा पूरी कट गया,
यानी कि 198 मीटर स्क्वायर, ये आंसर। चलिए समझ में आ गया पहला नंबर का मैथ। चलिए अच्छी बात है बच्चों, पहला नंबर हम लोग सॉल्व किए। अब देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, ये दूसरा नंबर का चित्र है, इसको फटाफट कॉपी में बनाइए। चलिए हम देखिए कॉपी में बना चुके हैं इस तरह से, ये मेरा चित्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग को जो त्रिभुज है उसका हम लोग को क्या करना है, अंदर में जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है, उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आप देखिए। तो लिखिए 2 नंबर, सबसे पहले चित्र बना लिए। चलिए अच्छी बात है, चित्र बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं भुजा। क्या लिखेंगे, भुजा। भुजा यानी कि ए, ठीक है, ए कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इस मैथ को अगर हम लोग को बनाना है, ठीक है, बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। यानी कि एक वर्ग में कितना को त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3, 3 को बन रहा है और एक 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल से ये जो खाली वाला त्रिभुज है उससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3 को त्रिभुज से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ए है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर नाम दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम हम लोग देंगे यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर देंगे बी, यहाँ पर देंगे सी, ठीक है, ए बी सी, और फिर यह हुआ डी, और ये ई, और ये हुआ हम लोग का एफ। यहाँ तक समझ में आया, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपको नाम दे देना है। इसके बाद यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखिए छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग, ये देखिए एक वर्ग है, तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा ए बी एफ, ए बी एफ का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद प्लस, अब तीनों क्या, ये जो खाली वाला त्रिभुज है तीनों को जोड़ेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका हम लोग ये जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग पहले ए बी एफ लिए, उसके बाद बी सी डी लेंगे, ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद और एक वो बच गया, देखिए बचा क्या, डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। चलिए पहले हम लोग को त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा भुजा स्क्वायर होता है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है, ठीक है। तो सब में वैसे हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, और फिर प्लस 1/2 गुना आधार यहाँ पर गुना ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए भुजा कितना दिया हुआ था, भुजा हम लोग को 20 दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 1/2 लिखिए, आधार देखिए पहले हम लोग त्रिभुज ए बी एफ में लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी एफ, तो ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग आधा करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार होगा। अगर त्रिभुज को देखें इस तरह से, ये हम लोग का आधार और ये हम लोग का ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग आधार लिखेंगे, आधार कितना हुआ 10 और ऊंचाई हम लोग को हुआ 20, ठीक है, प्लस फिर 1/2 लिखिए। अब इसके बाद त्रिभुज
बी सी डी में देखेंगे, देखिए बी सी डी, ठीक है, इसमें भी हम लोग दिखाई दे रहा है कि ये इधर का ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, 10 10 20 हुआ, यानी कि ये जो हम लोग का आधार होगा 10 होगा और ऊंचाई होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार में 10 और ऊंचाई 20, फिर प्लस यहाँ पर भी जो डी ई एफ में, ठीक है। तो ये वाला साइड हम लोग का 10 होगा और ये वाला साइड 10 होगा, यानी कि हम लोग का जो आधार होगा वो भी 10 और ये क्या होगा, ऊंचाई भी 10 ही 10 ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1/2 लिखिए, यहाँ पर 10 गुना 10, 20 नहीं लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 20, यहाँ 10 20 और यहाँ पर 10 10 हुआ, दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग का क्या हुआ, आधार, और ये हम लोग का हुआ ऊंचाई, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद देखिए कट रहा है, 2 का पढ़ा में 20 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 10 बार। 2 का टेबल में 20 कितना बार बोलने में आता है, 10 बार। और 2 का टेबल में 10 कितना बार बोलने में आता है, 5 बार, ठीक है, कट गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 20 को दोबारा गुना करेंगे, यहाँ पर 20 स्क्वायर है, यानी कि 20 20 कितना होगा, 400। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 और 10 बचा, 10 10 कितना होगा, 100। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस दीजिए। अब 10 10 कितना होगा, 100, गुना कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग का 10 और 5 बचा, 10 और 5 को गुना करेंगे तो आएगा 50। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर से यहाँ पर लिखिए 400 और सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 250, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 400 से 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 150 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का लिख लिए 150 सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा लंबा था लेकिन समझ में आ गया आपको। तो देखिए हम लोग का दूसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए एक हम लोग को आयत दिया हुआ है और एक हम लोग को अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग ये जो छायांकित भाग है इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है ना, ठीक है, अर्धवृत्त, ये जो आयत है, आयत से हम लोग क्या, आयत का क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम लोग आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं फटाफट कॉपी में। तो चलिए जी, हम लोग का कॉपी है और हाँ हम ही लोग की कॉपी है। तो बच्चों ये हम लोग का चित्र है, फटाफट बना लीजिए तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर। और इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर एक वृत्त बनाए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि अर्धवृत्त में एक व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे व्यास, ठीक है, व्यास यानी कि डी दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d/2, यानी कि d यानी कि व्यास बाई 2, डी की जगह हम लोग 14 रखेंगे और नीचे में 2 काटें तो कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आए, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आयत में हम लोग को लंबाई दिया हुआ है 20 और यहाँ पर ये जो हम लोग का चौड़ाई है 14, ठीक है, यानी कि 14 व्यास का भी काम करेगा और किसका काम करेगा बताइए, चौड़ाई का, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए लंबाई यानी कि एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। अब देखिए अर्धवृत्त का बात होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना क्या होता है, पाई गुना r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है।
या तो आप इससे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। देखिए लंबाई कितना है, एल कितना है 20 लिख दीजिए। चौड़ाई कितना है बी 14 है, 14 लिख दीजिए। यहाँ घटाओ, फिर यहाँ पर लिखिए 1/2। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू देखिए 7 है, आर 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना है 14 है, तो इसको दोनों का हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, बताइए 14 का पढ़ा में कितना बार बोलने से 14 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 28 होता है, तो यहाँ पर 28 और एक 0 यानी कि 280 आ गया। थोड़ा सा दूर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 280 और फिर ये माइनस, अब 2 का पढ़ा में 22 आता है, कितना बार में 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखिए 117 और यहाँ पर 7 × 7, 7 के ऊपर 2 यानी कि 7 को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या 7 और 11, तो यहाँ पर 280 - 77। यहाँ तक समझ में आया। अब इससे माइनस कर दीजिए। ठीक है, 280 से 77 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, यानी कि 203 हम लोग का आ गया आंसर। कितना नंबर 3 नंबर का आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर लिख दीजिए मीटर स्क्वायर में। मीटर में ना, चलिए मीटर में कि सेंटीमीटर में, देखिए किस में है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, बन गया। चलिए अच्छी बात है। चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए हम लोग को चौथा नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग का देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत है और यहाँ पर 2 गो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पूरा भाग रंगीन है, कोई भाग कटा छटा नहीं है। जैसे यहाँ पर खाली ये देखिए ये भाग रंगीन था, ये रंगीन नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग अर्धवृत्त आयत, 2 गो अर्धवृत्त और आयत को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये पूरे टोटल का हम लोग को क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं कॉपी में। सबसे पहले चलिए जी, हम लोग को कॉपी रेडी है और लिखिए 1 और 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चित्र देख लेते हैं। चित्र रेडी है। चित्र में देखिए ये क्या काम करेगा, ये व्यास का काम करेगा और किसका काम करेगा, चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखिए, यहाँ पर लिखिए व्यास यानी कि हम लोग का डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है D/2 होता है, पढ़े हैं 14 और यहाँ 2 काटेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है ये लंबाई, तो यहाँ पर लिखिए लंबाई दिया हुआ है जी, लंबाई यानी कि एल दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। और हम लोग को चौड़ाई यानी कि बी कितना दिया हुआ है देखिए बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग को क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस क्यों किए, क्योंकि हम लोग को पूरा रंगीन भाग का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये रंगीन भाग का, तो इसीलिए हम लोग प्लस किए। अब यहाँ पर 2 गुना। अब सबसे पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B होता है जी, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ गुना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम बताए थे 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल। अब देखिए L कितना है, L हम लोग का कितना है बताइए, L हम लोग का 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे और फिर यहाँ पर कितना है 14। ठीक है, B हम लोग का 14 है, 14 लिख दीजिए, फिर प्लस ये 2 कट गया, यहाँ पर बचा हम लोग का पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। और R का देखिए, R हम लोग कितना निकाले थे 7 निकाले थे ना। चलिए 7 का स्क्वायर। चलिए जी,
अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिए हम लोग जब यहाँ पर देखिए हम लोग 20 और 14 को गुना किए तो कितना आया था 280 आया था। तो यहाँ भी हम लोग का 280 आएगा प्लस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 22/7 गुना 7 के ऊपर 2 है, यानी कि 7 को 2 बार लिखना है। तो ये 7 कट गया तो बचा गया ये वाला, ठीक है। अब 280 प्लस इसको इससे गुना कीजिए, 22 को 7 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 154, ठीक है। तो यहाँ पर 154 हुआ। अब दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चलिए प्लस करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 या 5 यानी कि 3 और यहाँ पर 4 ये हम लोग का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो हम लोग का 4 नंबर का जो आंसर 434 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। चलिए ये वाला इसका, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया किस तरह से बना। अब देखिए बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चित्र इस तरह से अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए, ठीक है। हम तो पहले से बना के रखे हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों चित्र इस तरह से है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर देखिए 2 गो अर्धवृत्त है और यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। और सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग का क्या होगा, व्यास होगा। ये अर्धवृत्त के लिए व्यास होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग का जो ये भुजा होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर 14 है तो यहाँ भी 14 होगा, ये 14 है तो यहाँ भी 14 होगा, ठीक है। ये हम लोग समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखिए व्यास हम लोग को दे दिया है, यानी कि डी दिया कितना है, देखिए 14, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक वृत्त है और वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग केंद्र बोलते हैं और पूरा, ठीक है, परिधि, एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों, व्यास बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हुआ, फिर ये पूरा, ठीक है, यानी कि व्यास हुआ। तो हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 14 लिखिए, 14 यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर त्रिज्या का फॉर्मूला d/2 और इक्वल टू, इसके बाद देखिए यहाँ पर 14/2 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को भुजा दिया हुआ है तो लिखेंगे भुजा, ठीक है। लिखिए भुजा, यानी कि भुजा को ए भी बोलते हैं। कितना दिया हुआ है 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये 14 है। अब इसके बाद चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखिए, चलिए ये लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, देखिए ये एक वर्ग है, ये पूरा एक वर्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 गो अर्धवृत्त है। देखिए 2 गो अर्धवृत्त की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसके बाद 2, अब अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर हम लोग भुजा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लोग को पाई का वैल्यू कितना है 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू, देखिए आर कितना है, आर 7 है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 14 को 2 बार गुना करेंगे, जब 14 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 196 आएगा, ठीक है। अगर 14 × 14 करते हैं तो यहाँ पर 196 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 22/7 और गुना 7 के ऊपर 2 का मतलब 7 को 2 बार लिखना है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 196 और यहाँ पर 22 × 7। अब हम लोग 22 से 7 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए
तो यहाँ पर 196 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 154, ठीक है। अब दोनों को माइनस कीजिए, 196 से 154 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, यानी कि हम लोग का हो गया 42। कितना हुआ 42, किस में देखिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर 5 नंबर कंप्लीट। समझ में आया किस तरह से बना? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों 5 नंबर होने के बाद अब 6 नंबर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृत्त दिया हुआ है, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा सा वृत्त, ठीक है। तो ये बड़ा वृत्त का हम लोग को त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटा वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हम लोग आधा करेंगे त्रिज्या, उसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। तो चलिए लिखिए कितना नंबर, 6 नंबर जी बनाने वाले हैं, ठीक है। 6 नंबर। चलिए ये जो चित्र है, ठीक है, अच्छी तरह से नहीं बना, आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा, आई होप। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या, यानी कि हम लोग हल लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बड़े वृत्त के लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आर देंगे इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग व्यास, व्यास यानी कि डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, d/2 फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो यहाँ पर 14/2 से डिवाइड कीजिए तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वृत्त का त्रिज्या आर कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग बड़े वृत्त से छोटे वृत्त को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग आर लिखेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर लिखेंगे और यहाँ पर भी आर लिखेंगे, तो मैच हो जाएगा। तो हम लोग एक क्या किए, बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए बड़ा आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या के लिए छोटा आर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बड़ा आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे क्या बताइए, पाई छोटे आर का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पाई पाई मैच खा रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे, पाई को कॉमन लिए, यहाँ से पाई आया, यहाँ से पाई आया, तो यहाँ पर पाई बच गया क्या, आर स्क्वायर, यहाँ पर बच गया क्या, छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम इसको इससे गुना करते तो ये वाला आ जाएगा, इसको हम इससे गुना करते तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7 और फिर देखिए आर का वैल्यू कितना है, बड़ा आर 14 है, तो 14 स्क्वायर और यहाँ पर छोटा आर का वैल्यू 7 स्क्वायर, ठीक है, 7। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखिए 22/7 और यहाँ पर 14 को स्क्वायर है, यानी कि 14 को 2 बार गुना करना है, 14 को 2 बार गुना करना है और यहाँ पर भी 7 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 22/7 और यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे तो 196 आएगा और यहाँ पर 49, ठीक है। अब हम लोग 196 से 49 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, 196 से 49 को माइनस कीजिए, कितना होगा 16 से अगर हम लोग 9 माइनस करें तो आ जाएगा हम लोग का 7 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना 4, ठीक है, और यहाँ पर 1, ठीक है, तो इतना आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू 147, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 4 के टेबल में 7 के टेबल में 147 आता है ना बच्चों, तो यहाँ पर लिखिए 147 का टेबल में 7 के टेबल में 14 आता है कितना बार में बताइए, 121 बार में, 21 बार में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 22 को 21 से गुना कर देंगे। तो देखिए 22 को 21 से गुना कीजिए फटाफट इधर। चलिए 22 को 21 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4, फिर 4, यहाँ 2 6 462 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कितना आया 462, क्या है देखिए सेंटीमीटर है ना, हाँ चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ये हम लोग आंसर, ठीक है। ये जो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला कितना 462
सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। नंबर का होने के बाद अब देखिए 7 नंबर का ये चित्र है, इसको फटाफट अपने कॉपी में बना लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हम लोग का कितना नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रंगीन क्या हुआ भाग है, दिखाई दे रहा है। इसका हम लोग को क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ग है ना, वर्ग से हम लोग किसको माइनस करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल से ये जो सर्कल है वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पर देखिए व्यास तो दिया हुआ नहीं है, अगर हम लोग ये लाइन को ऊपर लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह में यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, तो ये हम लोग का देखिए क्या हुआ, व्यास। व्यास से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल में, ठीक है, हल में लिखिए सबसे पहले लिखिए व्यास हम लोग को दिया हुआ है जी डी, ठीक है, डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट अभी लिखेंगे 8/2 और यहाँ पर हम लोग का निकल गया 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर निकला कितना, 4। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए ये हम लोग का 8 जो है वर्ग के लिए क्या होगा, भुजा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं भुजा और यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल से, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अच्छी बात है। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखिए भुजा स्क्वायर माइनस, और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए भुजा हम लोग किसको माने, भुजा 8 दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर और पाई के बदले 22/7 गुना आर हम लोग कितना दिया हुआ है देखिए 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 8 को 2 बार, यानी कि 8 × 64 होगा, फिर यहाँ पर 22/7 लिखेंगे और यहाँ पर 4 को भी हम लोग लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 4 के ऊपर 2 है, यानी कि 4 को 2 बार लिखना है। इसके बाद 8 8 कितना होता है 64, तो 64 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर 4 चौके 16, ठीक है। अब 22 और 16 को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ पर हम 22 को 16 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, ठीक है, और यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 3 5 2 आया। तो जब हम लोग 22 और 16 को गुना किए तो यहाँ पर 64 लिखिए, कितना आया 352 और यहाँ पर नीचे में 7, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का 7 और फिर देखिए 1 के टेबल में कितना बार बोले 7 है, तो 7 को क्या करेंगे 64 से गुना कर देंगे, तो 64 को अगर 7 से गुना करते हैं, ठीक है, चलिए गुना करके देखते हैं। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 का 8 और 7 6 जा 42 और 4 44, ठीक है, यानी कि कितना निकला 448 और यहाँ पर -352, ठीक है। अब इससे माइनस कर दीजिए, 352 से इसको माइनस कीजिए 6 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 14 से अगर हम लोग 14 से अगर हम लोग 5 को माइनस करते तो कितना आएगा बच्चों 9 आएगा, यानी कि हम लोग का आ गया 96/7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, चलिए डिवाइड करते हैं, 96 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 7, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आ गया 3 और 6, फिर से हम लोग इसको करेंगे, कितना से लेंगे 7 यहाँ पर देखिए 9 से जब 7 को माइनस करेंगे, 9 से जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, 26 होगा,
तो इसको हम लोग लेंगे 3 से 21, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, कितना से लेंगे बताइए 49, तो यहाँ पर 7, ठीक है। फिर यहाँ माइनस करेंगे यहाँ पर 1, फिर पॉइंट के बदले यहाँ 0, फिर क्या करेंगे हम लोग 7 × 7 1, ठीक है। तो कितना 13.71, तो यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड किए तो 13.71 आ गया ये हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया 7 नंबर। देखिए बच्चों ये हम लोग का है 8 नंबर, ठीक है। चित्र को बना लीजिए, इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखने में चित्र अजीब टाइप का है लेकिन आसानी तरीके से इसको बनाएंगे। तो लिखिए 8 नंबर। चलिए 8 नंबर हो गया जी हम लोग का। तो देखिए ये हम लोग का चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हल लिखिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस चित्र को अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि इस चित्र में है क्या। देखिए 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 यानी 14 है, यानी कि 7 7 14 हुआ, यानी कि एक हम लोग का वर्ग है, ठीक है। क्या है, वर्ग है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसका हम लोग क्या करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग को ये जो खाली 4 को भाग है उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो खाली भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाते हैं, सर्कल को हम लोग ऐसे टुकड़ा करते हैं, इस तरह से टुकड़ा करते हैं, और ये जो हम लोग को भाग मिल रहा है, देखिए ये भाग, ये वाला जो भाग मिल रहा है इस तरह से बना हुआ है। अगर हम इस तरह से बना दें, इस तरह से और इस तरह से दिखा दें, ठीक है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह से भाग दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से हम बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से ये एक भाग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, यानी कि इसका 1 2 3 4, इसका 4 को भाग है, यानी कि 1/4 क्या बोलेंगे, 1/4, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग वृत्त का चतुर्थांश बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला पुट करेंगे। कैसे, सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है भुजा, क्या दिया हुआ है जी, भुजा दिया हुआ है, A = बताइए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 14 सेंटीमीटर होने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो ये हम लोग का जो 7 है वो हम लोग को त्रिज्या मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक चतुर्थांश में त्रिज्या ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर, ध्यान से दीजिए, ये जब हम लोग बनाए, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग केंद्र हो रहा है ना, तो ये परिधि से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि देखिए ये जो हम लोग का क्या है, वृत्त है, यानी कि चतुर्थांश है। चतुर्थांश में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर त्रिज्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए त्रिज्या, ठीक है, लिखिए त्रिज्या क्या है, यानी कि R = 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक समझ जाने के बाद अब लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिए। इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, तो यहाँ पर लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसके बाद लिखिए यहाँ पर देखिए अवृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम बताएं क्या होता है, 1/4 πr² होता है, ठीक है, 1/4 πr² होता है। क्या होता है,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, भुजा, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 4 और फिर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 कैंसिल, ठीक है। भुजा कितना है बताइए, भुजा 14 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 14 को 2 बार लिखेंगे तो 196 आएगा। और यहाँ पर फिर 22/7 गुना यहाँ पर 7 को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 7 के ऊपर 2 है। तो ये 7 कटा, तो यहाँ पर हम लोग 196 और यहाँ पर 2 × 7 आया। अब इससे हम लोग गुना करेंगे तो 196 और यहाँ पर 154। अब इससे क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, 196 से 154 को -2 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भी हम लोग का आगे कितना 42 आ जाएगा, क्या में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आंसर। चलिए 8 नंबर बना लिए। अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर बनाएंगे, ठीक है। ये वाला चित्र को अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। चलिए 9 नंबर हम बनाएंगे, ठीक है। तो 9 नंबर हम पहले से बना के रखे हैं क्योंकि हम बनाए थे लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हम बता देंगे और आपको समझ जाना है। तो देखिए किस तरह से बनाया है। देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र को ध्यान देते हैं। ये चित्र देखिए, चित्र में यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है बताइए, ये हम लोग का लंबाई दिया हुआ है और ये हम लोग का चौड़ाई दिया हुआ है। लेकिन ये जो दो अद्वृत्त है, ठीक है, इसका अगर हम लोग माने तो ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा व्यास होगा, ठीक है, क्या होगा व्यास होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखे हैं व्यास d = 4 सेंटीमीटर और r = d/2। r का फॉर्मूला d/2 होता है। 4 से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और लंबाई दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया था 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, देखिए ये चित्र, ये जो हम लोग का कलर वाला भाग है, इसका हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल से जो दो गो अद्वृत्त है, दो गो अद्वृत्त क्या है ये वाला, ये दो गो जो अद्वृत्त है इससे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल से दो गो अद्वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए हम वही किए, 2 गुना अद्वृत्त का क्षेत्रफल। अद्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल L × B माइनस यहाँ पर 2 लिखे, अब 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब L की जगह में हम देखिए L कितना है 12 तो 12 लिखे, B कितना है 4 तो 4 लिखे, ठीक है। इसके बाद पाई की जगह में हम 22/7 लिखें क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7। और फिर 2 को अगर हम लोग 2 बार गुना करें तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 22 को 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 88/7, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम क्या किए एलसीएम किए हैं, क्या किए बच्चों एलसीएम किए। अब एलसीएम किए तो यहाँ पर हम लोग आया 7, ठीक है। और इसके बाद बताइए 1 का टेबल में कितना बार बोलने से 7 आता है बताइए 7 बार। सो 7 को हम लोग 48 से जब गुना किए, देखिए 7 को 48 से गुना किए तो 336 आया, तो यहाँ पर हम लिख दिए साफ साफ 336, ठीक है। इसके बाद 88 को यहाँ पर लिख दिए और इसके बाद यहाँ से हम क्या किए माइनस किए, 336 से 88 को माइनस किए 248 आया 248, और उसको हम क्या किए 7 से डिवाइड किए। तो देखिए यहाँ पर 7 से हम डिवाइड भी करके दिखाए हैं इस तरह से, ठीक है। और आधा पेज का टुकड़ा पता नहीं किधर चल गया, ठीक है, हम फाड़ दिए यहाँ से, कुछ रफ करना था इसीलिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग का 35.42 आंसर आ गया। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ। 9 नंबर कंप्लीट कर लिए, अब देखिए 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का चित्र दिखाई दे रहा है, किस तरह से आपको बना लेना है चित्र को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों ये मेरा चित्र, ठीक है, हम बना लिए। और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लंबाई 8 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो कलर वाला भाग है ना, इसका हम लोग को क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक वृत्त है एक आयत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल से हम लोग आयत का क्षेत्रफल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम लोग को छायांकित, ये जो छायांकित भाग है रंगीन भाग है उसका क्षेत्रफल हम लोग को पता चल जाएगा। तो ही हम लोग करते हैं, लिखिए छायांकित, छायांकित
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर और आयत का होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो पाई कितना, पाई का हम लोग 22/7 रखेंगे, आर स्क्वेयर का यानी कि 5। ठीक है, और यहाँ पर एल का 8 और यहाँ 6। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए आगे देखते जाइए क्या करना है। यहाँ पर 22/7 रखिए और यहाँ पर 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा और यहाँ पर 8 6 जा 48। ठीक है, अब इसके बाद 22 और 25 को गुना कर दीजिए। चलिए इधर करते हैं, 25 को 22 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 4 5, तो यहाँ पर भी 0.5 होगा यानी कि 550 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 550/7 और यहाँ पर हो जाएगा 48। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 7। ठीक है, अब देखिए 1 के टेबल में कितना बार बोले 7 आता है, 7 बार। 7 को 48 से गुना करेंगे, 48 से 7 को गुना करेंगे तो 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा, तो 4 8 जा हम लोग का होता है 56। 56 का हम लोग 6 रखेंगे और यहाँ पर 7 4 जा 28 होता है ना, 28 और 5 कितना होगा बताइए, 33। 336 आया। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग जब किए तो यहाँ पर 550 और यहाँ पर हम लोग का 336 आया। अब इसके बाद यहाँ से माइनस कीजिए, 550 से 336 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2, आएगा ना, तो यहाँ पर 214 आया और यहाँ पर हम लोग का 7। अब 7 से डिवाइड करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया। 550 को 36 से जब माइनस किए तो 2147 आया। ठीक है, इसके बाद 2147 को इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए किस तरह से डिवाइड किया जाता है ये भी देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 214 को 7 को 214 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, 21 बार में कट गया, फिर ये 4, फिर यहाँ पर देंगे 0 तो यहाँ पर लगेगा 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग कितना से लेंगे, 3 5 जा 15, तो फिर 0 के बाद फिर और एक यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए और फिर यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 5, फिर यहाँ पर हम लोग का कट गया, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर हम लोग का कितना से जाएगा देखिए 49 यानी कि 7 से। ठीक है, 1। ये समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 30.57 क्या है, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर।